अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद रूसी तेल को लेकर जो दावे सामने आए, उन पर अब रूस ने साफ और दो टूक जवाब देकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। रूस ने अमेरिका के उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जता दी है। मॉस्को का कहना है कि भारत की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है और भारत रूस के बीच ऊर्जा व्यापार पहले की तरह ही जारी है। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह बयान दिया कि अमेरिका और भारत के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के बाद भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल आयात करने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब टैरिफ में कटौती की थी, उस वक्त अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर इस बात को उन्होंने बखूबी लिखा था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह सहमति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई सीधी बातचीत का नतीजा है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई कि क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है और क्या भारत रूस संबंधों पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अब रूस की ओर से आए आधिकारिक बयान ने इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि भारत ने रूसी तेल को लेकर अपनी नीति में कोई बदलाव किया है। मंत्रालय के अनुसार भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग लंबे समय से चला आ रहा है और यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। रूस ने यह भी कहा कि यह ऊर्जा व्यापार सिर्फ द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही यह भी एक तरह से स्पष्ट किया कि भारत किस देश से कितना तेल खरीदना चाहता है, यह भारत पर निर्भर करता है। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी इस तरह की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने को लेकर कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। पेस्कोव के मुताबिक रूस भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों देशों के रिश्ते किसी एक बयान या दावे से तय नहीं होते। रूस का रुख साफ तौर पर यह दिखाता है कि वो भारत को एक भरोसेमंद और दीर्घकालिक साझेदार मानता है। भारत और रूस के बीच सिर्फ तेल खरीदने का संबंध नहीं है, ये रिश्ता दशकों पुराना है। भारत की ओर से भी अब तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि रूसी तेल का आयात बंद किया जा रहा है। ना तो विदेश मंत्रालय और ना ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बारे में कोई स्पष्ट घोषणा की है। इससे यह संकेत मिलता है कि फिलहाल भारत अपनी मौजूदा ऊर्जा नीति पर ही कायम है और किसी बड़े बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर की एक रिपोर्ट का भी जिक्र जरूरी है। रॉयटर्स के अनुसार जनवरी महीने में भारत के रूसी तेल आयात में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन इसे किसी नीतिगत बदलाव से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह गिरावट दिसंबर से चल रहे उस ट्रेंड का हिस्सा है जब भारतीय रिफाइनरियों ने अलग अलग देशों से तेल खरीदने के विकल्प तलाशने शुरू किए थे। इसका मतलब यह है कि यह एक व्यावसायिक और बाजार से जुड़ा फैसला हो सकता है, ना कि किसी राजनीतिक दबाव या नीति परिवर्तन का नतीजा। रिफाइनरी से जुड़े सूत्रों ने भी इस बात को और साफ किया है। उनके मुताबिक सरकार की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि अगर भविष्य में कभी ऐसा कोई फैसला लिया भी जाता है तो उसे अचानक लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले से हुए समझौतों को पूरा करने के लिए एक तय समय सीमा दी जाती है, जिसे विंड डाउन पीरियड कहा जाता है। यानी कंपनियों को समय दिया जाता है ताकि वो अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर सकें और वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। भारत के लिए रूसी तेल इसलिए भी अहम रहा क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को रियायती दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराया है। इससे भारत को अपने आयात बिल को नियंत्रित करने और घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को संभालने में मदद मिली है। यही वजह है कि भारत ने हमेशा कहा है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए फैसले करता है और किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता, बल्कि विविध स्रोतों से तेल खरीदता है। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ज्यादा ऊर्जा खरीदे और उसी तेल पर निर्भरता कम करे। इसी संदर्भ में अमेरिका की ओर से एक ऐसा बयान आया है, लेकिन रूस का ताजा खंडन यह दिखाता है कि जमीनी हकीकत और आधिकारिक स्तर पर स्थिति अभी वैसी नहीं है जैसी कुछ बयानों में दिखाई दी गई। कुल मिलाकर अमेरिकी दावों और रूसी बयानों के बीच भारत का आधिकारिक रुख फिलहाल अपरिवर्तित नजर आता है।
ना तो भारत ने यह कहा है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर रहा है और ना ही रूस को ऐसा कोई संकेत मिला है। मौजूदा हालात में यह साफ है कि भारत रूस के बीच ऊर्जा व्यापार जारी है और रूसी तेल को लेकर किसी बड़े नीति बदलाव की ना तो पुष्टि हुई है और ना ही ठोस संकेत मिले हैं। आने वाले समय में अगर इस दिशा में कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक बयानों के जरिए सामने जरूर आएगी, लेकिन फिलहाल स्थिति यथावत बनी हुई है। अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद रूसी तेल को लेकर जो दावे सामने आए उन पर अब रूस ने साफ और दो टूक जवाब देकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। रूस ने अमेरिका के उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जता दी है। मॉस्को का कहना है कि भारत की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है और भारत रूस के बीच ऊर्जा व्यापार पहले की तरह ही जारी है। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह बयान दिया कि अमेरिका और भारत के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के बाद भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल आयात करने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब टैरिफ में कटौती की थी उस वक्त अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर इस बात को उन्होंने बखूबी लिखा था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह सहमति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई सीधी बातचीत का नतीजा है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई कि क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है और क्या भारत रूस संबंधों पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अब रूस की ओर से आए आधिकारिक बयान ने इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि भारत ने रूसी तेल को लेकर अपनी नीति में कोई बदलाव किया है। मंत्रालय के अनुसार भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग लंबे समय से चला आ रहा है और यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। रूस ने यह भी कहा कि यह ऊर्जा व्यापार सिर्फ द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही यह भी एक तरह से स्पष्ट किया कि भारत किस देश से कितना तेल खरीदना चाहता है यह भारत पर निर्भर करता है। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी इस तरह की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने को लेकर कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। पेस्कोव के मुताबिक रूस भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों देशों के रिश्ते किसी एक बयान या दावे से तय नहीं होते। रूस का रुख साफ तौर पर यह दिखाता है कि वो भारत को एक भरोसेमंद और दीर्घकालिक साझेदार मानता है। भारत और रूस के बीच सिर्फ तेल खरीदने का संबंध नहीं है, ये रिश्ता दशकों पुराना है। भारत की ओर से भी अब तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि रूसी तेल का आयात बंद किया जा रहा है। ना तो विदेश मंत्रालय और ना ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बारे में कोई स्पष्ट घोषणा की है। इससे यह संकेत मिलता है कि फिलहाल भारत अपनी मौजूदा ऊर्जा नीति पर ही कायम है और किसी बड़े बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर की एक रिपोर्ट का भी जिक्र जरूरी है। रॉयटर्स के अनुसार जनवरी महीने में भारत के रूसी तेल आयात में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन इसे किसी नीतिगत बदलाव से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह गिरावट दिसंबर से चल रहे उस ट्रेंड का हिस्सा है जब भारतीय रिफाइनरियों ने अलग अलग देशों से तेल खरीदने के विकल्प तलाशने शुरू किए थे। इसका मतलब यह है कि यह एक व्यावसायिक और बाजार से जुड़ा फैसला हो सकता है, ना कि किसी राजनीतिक दबाव या नीति परिवर्तन का नतीजा। रिफाइनरी से जुड़े सूत्रों ने भी इस बात को और साफ किया है। उनके मुताबिक सरकार की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि अगर भविष्य में कभी ऐसा कोई फैसला लिया भी जाता है तो उसे अचानक लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले से हुए समझौतों को पूरा करने के लिए एक तय समय सीमा दी जाती है, जिसे विंड डाउन पीरियड कहा जाता है। यानी कंपनियों को समय दिया जाता है ताकि वो अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर सकें और वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। भारत के लिए रूसी तेल इसलिए भी अहम रहा क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को रियायती दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराया है। इससे भारत को अपने आयात बिल को नियंत्रित करने और घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को संभालने में मदद मिली है।
यही वजह है कि भारत ने हमेशा कहा है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए फैसले करता है और किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता, बल्कि विविध स्रोतों से तेल खरीदता है। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ज्यादा ऊर्जा खरीदे और उसी तेल पर निर्भरता कम करे। इसी संदर्भ में अमेरिका की ओर से एक ऐसा बयान आया है, लेकिन रूस का ताजा खंडन यह दिखाता है कि जमीनी हकीकत और आधिकारिक स्तर पर स्थिति अभी वैसी नहीं है जैसी कुछ बयानों में दिखाई दी गई। कुल मिलाकर अमेरिकी दावों और रूसी बयानों के बीच भारत का आधिकारिक रुख फिलहाल अपरिवर्तित नजर आता है। ना तो भारत ने यह कहा है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर रहा है और ना ही रूस को ऐसा कोई संकेत मिला है। मौजूदा हालात में यह साफ है कि भारत रूस के बीच ऊर्जा व्यापार जारी है और रूसी तेल को लेकर किसी बड़े नीति बदलाव की ना तो पुष्टि हुई है और ना ही ठोस संकेत मिले हैं। आने वाले समय में अगर इस दिशा में कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक बयानों के जरिए सामने जरूर आएगी, लेकिन फिलहाल स्थिति यथावत बनी हुई है।